नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नाथूराम शर्मा शंकर जी के बारे में। नाथूराम शर्मा जी द्विवेदी युग में राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म सन 1859 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1932 ईस्वी में हुई थी। शंकर इनका उपनाम है। शंकर उपनाम से ये कविताएं करते थे। शंकर जी का रचना काल भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग तक प्रसारित है। वे वास्तव में एक प्रकार से संक्रांति युग के कवि थे। उनके रचना काल का सबसे अधिक उर्वरक समय वह था जब आर्य समाज और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। ये हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे और पद्य रचना में अत्यंत सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के काव्य के प्रथम निर्णायकों में नाथूराम शर्मा अग्रणी हैं एवं कविता को समाज के साथ संबंधित करने का ऐतिहासिक दायित्व इन्होंने निभाया है। खड़ी बोली में लिखे इनके कवित्त आज भी बेजोड़ माने जाते हैं। पहले इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में ब्राह्मण पत्र में छपती थी, किंतु बाद में सरस्वती पत्रिका में खड़ी बोली में छपने लगी। इनका प्रिय अलंकार था अतिशयोक्ति, प्रिय छंद था कवित्त। राजा लक्ष्मण सिंह ने इन्हें भारत प्रगेंदु की उपाधि दी थी। इसके अलावा इन्हें साहित्य सुधाकर, कविता कामिनी कांत ऐसी कई दर्जनों उपाधियां अपने सहज चमत्कारिणी कवित्व शक्ति के लिए प्राप्त हुई थी। डॉक्टर सुधींद्र ने इन्हें खड़ी बोली के कबीर की उपाधि दी थी। इतिहासज्ञ काशी प्रसाद जायसवाल ने इन्हें नई पद्य रचना के मूल आचार्यों में से एक माना था। आइए अब चर्चा करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनके प्रमुख रूप से 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। पहला है अनुराग रत्न, जो कि रीतिकालीन परंपरा में रचित है। शंकर सरोज, ये भी इन्होंने रीतिकालीन परंपरा में इसकी रचना की है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका गर्भरंडा रहस्य। ये एक प्रबंध काव्य है और ये सामाजिक समस्या पर आधारित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विधवाओं की बुरी स्थिति और मंदिरों में चलने वाले दुराचारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद में आती हैं इनकी मुक्तक कवियों के 5 संग्रह, जो सन 1951 में इनकी शंकर सर्वस्व नामक संग्रह में एक साथ संग्रहित होकर प्रकाशित हुए थे। ये 5 संग्रह हैं, काव्य संग्रह हैं गीतावली, कविता कुंज, दोहा, समस्या पूर्तियाँ और विविध रचनाएं। इसके बाद में इनकी रचना है कलित नाम से। नक्षिक वर्णन इन्होंने इसमें किया था। यह नक्षिक वर्णन संबंधित रीतिकालीन परंपरा का काव्य ग्रंथ था जिसकी रचना इन्होंने की थी, पर समसामयिक जीवन और प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक शंकर जी ने उसे नष्ट कर दिया था। फिर है शंकर सतसई नामक, यह ग्रंथ भी इनका जलकर नष्ट हो गया था। इनकी कविताओं में जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वह है अविद्यानंद के आख्यान। इसके बाद में हमने यहाँ इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ भी दी हुई हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में, नेट की परीक्षा में खासतौर पर क्या होता है कि जो कवि होता है उनकी प्रमुख जो प्रसिद्ध रचना होती है उनकी पंक्तियाँ उठाकर दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं, किस कवि द्वारा रचित ये पंक्तियाँ हैं। तो इसीलिए जो इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से ली गई है, उन्हें हमने यहाँ पर एकत्रित किया है। तो इन पंक्तियों को देखिए, इनमें इन्होंने वियोग का वर्णन किया है। सन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाए, दोनों ध्रुव छोरन लो पल में पिघल कर घूम घूम धरनी सी बढ़ जाएगी। झारेंगे अंगारे ये तरनी तारे तारापति, झारेंगे खमंडल में आग मड़ जाएगी। काहू विधि विधि की बनावट बचेगी नाही, जो पेवा वियोगिनी की आह कड़ जाएगी। फिर है गर्भरंडा रहस्य से इनका एक पद लिया गया है। फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल फूल कर फाग फला महिला मंडल में। जननी भी दज लाज बनी ब्रजमक्खी सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाए जवनिका में जा डुबकी। एक कवित भी इनका यहाँ दिया गया है। तेज न रहेगा तेज भी, मंगल मयंक मंद मंद पड़ जाएंगे। मीन बिन मारे
में डूब डूब शंकर सरोज सड़ जाएंगे, चौंक चौंक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे मृग, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे, बोलो इन अखियों की होड़ करने को अब कौन से अड़ीले अपमान अड़ जाएंगे। इस प्रकार से इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ भी हमने यहाँ पर आपको दर्शाई हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से हम नाथूराम की रचनाओं को, उनके साहित्य को, हिंदी साहित्य में उनके योगदान को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।